Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you on your own coding channel Code made by you made for you. So let's start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन पर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम से समझ में आ चुकी है और जो कुछ एक ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्या है कि 2 या 3 कंसेप्ट को एक साथ कंबाइन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन अगर अपन वो 2 या 3 कंसेप्ट को अलग अलग समझने जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 कंसेप्ट्स में अलग अलग तोड़ना है और फिर इंडिविजुअल एक एक को सॉल्व करके लास्ट में कोड को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये कैसे कैसे बाइफर्केशन होगी एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या था कि अपने पास कीज थी और लॉक्स थे। तो अपने को एक तो इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी कि अपने पास कौन सी की आई है। अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता चल जाए जब भी अपन किसी भी लॉक के पास में पहुंचे कि अपने पास ये वाली की आई है कि नहीं आई है। अब इसके काफी सारे मेथड हो सकते हैं। एक आपके पास मेथड हो सकता है कि आप मैप बना लो, मैपिंग कर दो। एक आपके पास मेथड हो सकता है कि आप बाइनरी ऑपरेटर की मदद से कर लो। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर क्यों एज देगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर ऐसे एज देगा कि ऑलरेडी एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रखी है और अनऑर्डर्ड मैप की मदद से और आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, अपन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के चक्कर में अपन क्या करेंगे, मैप को ना यूज करते हुए बाइनरी ऑपरेटर को यूज कर लेंगे। एक बार आप मैप भी यूज करके देखो अगर आपको मैप से समझ में आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंप्लीमेंटेशन लॉजिक्स का बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ चुकी है बात? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। तो एक तो अपने पास ये हो गया कि आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि आपको इसके ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सिंग करनी है। अब यहाँ पे आपके पास में चैलेंजेस क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे ट्रैवर्स करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पहले से नहीं पता है, वो आपको पता करके आनी पड़ेगी कि मेरे को कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा आपकी स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स नहीं है कि टॉप लेफ्ट ही होगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तीनों एग्जांपल्स में बाय डिफॉल्ट आपको टॉप लेफ्ट ही दे दी थी, जिसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है, टॉप लेफ्ट ही होगी। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि आपको ये भी देखना है कि आपको कब तक ट्रैवर्सिंग करनी है, कब तक करनी है, जब तक अपने पास सारी कीज अचीव ना हो जाए। लॉक्स खोलना जरूरी नहीं है, बॉटम राइट में जाना जरूरी नहीं है, बस अपने को क्या करना है, सारी की सारी कीज को अचीव करना था। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। इन दोनों कंसेप्ट्स के एक बार थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन में अपने को काफी सारी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई थी। बोला ठीक है, अब ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ना हर लेटर एक स्पेसिफिक उसका एक सिंबल है। क्या है, जैसे सबसे पहले ये है एट द रेट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी सी गलती है, पूरा घुमा नहीं पा रहे बेचारे इसको, कोई बात नहीं, कोई बात छोड़ो। तो ये जो एट द रेट है ना, वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है। तो अपने क्या होगा, सबसे पहले ही एट द रेट आ गया, मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो गई, टॉप लेफ्ट होगी। ठीक है, हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, डॉट आया। अभी डॉट किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, एम्प्टी सेल को, कि आप यहाँ पे बड़े आराम से मूव कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, आओ बड़े आराम से आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अपने पास आया एक लोअर केस अल्फाबेट। लोअर केस अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ, लोअर केस अल्फाबेट लेटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई अपनी की प्रेजेंट है और वो के कौन सी है, ए है वो। ठीक है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। अब ये ए का क्या मतलब था, ये अपन आगे बड़े आराम से समझने वाले हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अपने पास 2 डॉट्स आए। 2 डॉट्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपने पास 2 एम्प्टी सेल्स प्रेजेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। अब अपन सेकंड रो पे स्टार्ट हो जाते हैं। बोले ठीक है, तो सेकंड रो पे क्या हुआ, अपने पास 3 हैश आई लगातार। 3 हैश का मतलब क्या हुआ कि अपने पास वॉल्स है। यहाँ पे एक हैश आएगा तो भी उसका मतलब वॉल ही होता है। बोला ठीक है, बीच में अपने पास क्या थी, एम्प्टी सेल, तो अपने पास यहाँ पे डॉट प्रेजेंट था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपने पास क्या हुआ, लोअर केस कैरेक्टर आया बी। लोअर केस कैरेक्टर क्या आया, बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी सेकंड की प्रेजेंट है, सेकंड की प्रेजेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपने पास एम्प्टी सेल आ गई। उसके बाद में फिर अपने पास क्या, लॉक आ गया। लॉक कौन सा आया, कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर ए लॉक आया। इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि ये जो लॉक है वो किससे खुलेगा, स्मॉल लेटर ए वाली की से। यहाँ पे ये वाली बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ किससे खुलेगा, स्मॉल लेटर वाली ए की से ही खुलेगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि अभी तक अपने पास की नहीं आई होती तो अपन ये लॉक नहीं खोल सकते थे। इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बोला हाँ जी भाई क्लियर है। उसके बाद में एक और डॉट आ गया, मतलब एम्प्टी सेल। उसके बाद में क्या है, बी, मतलब ये वाला लॉक किससे खुलेगा, बी वाली की से खुलेगा। बी वाली की कहाँ पे मिली थी, अपने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। अब अपने को इसमें रिटर्न क्या कराना है, इसमें अपने को सारी की सारी कीज को कलेक्ट करना है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अपने को सारी की सारी कीज को कलेक्ट करना है। बाकी सबसे अपने को कोई मतलब नहीं है, बस सारी की सारी कीज कलेक्ट हो जानी चाहिए।
बोला ठीक है। तो अपने को कीज कलेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मूव्स चलने पड़ेंगे? बोला 1, हाँ 2, ठीक है, यहाँ पे 3, बोला बिल्कुल सही बात है, 4, बोला हाँ जी भैया 5, हाँ जी भैया। अब अपने को की अपनी यहाँ पे प्रेजेंट है तो अपने को इस लॉक को खोलना पड़ेगा। तो इस लॉक को खोलने के लिए कौन सी की चाहिए थी? बोला ए वाली। क्या ये वाली की अपने पास है? बोला हाँ जी भैया है। तो अपन क्या करेंगे, इस लॉक को खोल पाएंगे। बोले ठीक है 6, फिर यहाँ पे 7, और फाइनली अपन ने जब ये की को अचीव किया तो अपने नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी लगी अपने को? 8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपनी टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी थी? 8। अपने को मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ही रिटर्न करानी थी, अपन ने करा दी। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में डाउट है ना तो फिर अपन इसकी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान से नहीं समझ पाएंगे। तो फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो आप 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो प्लीज, दैट आई वुड इंसिस्ट यू कि क्वेश्चन प्लीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। कोई डाउट नहीं होना ही नीचे बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब अपन इसकी अप्रोच कैसे करेंगे? देखो अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दो चीजों में बाइफरकेट करेंगे। बोला ठीक है, एक तो अपने को ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया ग्राफ ट्रैवर्सल तो अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक अपने को क्या करना है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी मैपिंग भी तैयार रखनी है। बोला हाँ जी भैया मैपिंग भी अपने को करनी पड़ेगी कि जैसे ये वाला जो लॉक आया था, ठीक है, ये वाला जो लॉक आया था ये कौन सा था? ए था, ए वाला लॉक था। तो अपने को क्या पता अपने को ए वाली की मिली है या नहीं मिली, हो सकता है ये बी की होती, ए की अपने को मिली ही नहीं होती। तो अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक करना पड़ेगा ना कि अपने पास ये वाली की आई है या नहीं आई है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ये भी आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें आप कोई फॉरवर्ड नहीं लगा सकते। बोला ठीक है, ठीक है। तो अपने को ये दो कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है, अपने को ये दोनों कंसेप्ट्स को अलग अलग अपन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्सल करना है तो क्या चाहिए आपको कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसका पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए? बोला हाँ जी भैया पता होना चाहिए कि मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से होगी। दूसरी बात, आपको ग्राफ को एंड भी करना होगा कहीं ना कहीं जाके। बोला हाँ जी भैया, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि अपनी एंडिंग क्या होगी। सही बात है, हाँ जी भैया ठीक है। तो पहले अपन स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जहाँ पे अपने यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन अपने को अलग से ही दी हुई है, क्वेश्चन में अपने को साफ साफ बोला हुआ है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे? पूरी मैट्रिक्स में कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे और पूरी मैट्रिक्स के ऊपर अपन क्या ढूंढेंगे कि भैया मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, मिल जाएगी। बोला हाँ जी भैया मिल जाएगी। तो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन आ गई। बोला हाँ जी भैया आपकी स्टार्टिंग पोजीशन आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ग्राफ की एंडिंग पोजीशन क्या होगी? बोला एंडिंग पोजीशन कोई है ही नहीं इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, इसमें एंडिंग कंडीशन है, पोजीशन नहीं है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि या तो ऐसा हो कि अब अपन यहाँ पे सारे पैतरे आजमा चुके हैं, ठीक है, अपन इस की तक पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि ये किसका था? लॉक था बी का, और अपने पास चाबी किसकी थी? ए की थी। अपन यहाँ पे आगे इसको क्रॉस ओवर कर ही नहीं सकते। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपने पास एंडिंग कंडीशन ये होगी जहाँ पे अपन रिटर्न क्या कर देंगे? -1। या फिर अपनी एंडिंग कंडीशन क्या हो सकती है कि अपने को जितनी नंबर ऑफ कीज इसके अंदर थी वो सारी की सारी अपन ने ले ली। हाँ जी भैया, तो 2 कीज थी, 2 अपन ने ले ली। तो हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है? तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन पूरी मैट्रिक्स के ऊपर इटरेट करके इसकी स्टार्टिंग पोजीशन निकाल रहे थे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे कि अपन साथ ही साथ में टोटल नंबर ऑफ कीज को भी काउंट कर लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन ने इनिशियली क्या किया, स्टार्टिंग पोजीशन निकाली और अपन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ कीज को काउंट कर लिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया दोनों काम अपन ने कर लिए हैं। उसके बाद में फिर अपन ने सिंपली कुछ भी नहीं किया, ग्राफ का ट्रैवर्सल स्टार्ट किया। यहाँ पे अपने पास कुछ कंडीशन है क्या, जैसे यहाँ पे अपने पास अपन 4 डायरेक्शंस में जा सकते थे। बोला हाँ जी भैया, एक तो अप साइड, राइट साइड, डाउन साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड जा नहीं सकते, मैट्रिक्स के बाहर हो जाएगा। अप साइड जा नहीं सकते, मैट्रिक्स के बाहर हो जाएगा, ठीक है। डाउन साइड जा नहीं सकते क्योंकि वॉल है, वॉल के ऊपर आप ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो। बोला ठीक है, तो अपने पास क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ राइट साइड जाने का। बोला ठीक है। फिर राइट साइड के बाद वापस अपने पास 4 कंडीशन आई, वाइस वर्सा आप चारों कंडीशंस में देख के मूव करते रहोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो ग्राफ का ट्रैवर्सल आप बड़े आराम से कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी कि आप इस पोजीशन पे आ चुके हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपको लॉक को क्रॉस करना है। तो लॉक को क्रॉस करते वक्त आपको क्या चाहिए, इसकी स्पेसिफिक की अपने पास प्रेजेंट है या नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये चेक कैसे करोगे? यहाँ पे अपन इस मैपिंग वाले कंसेप्ट को यूज लेंगे। बोला ठीक है। तब देखो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन इसमें क्या करेंगे कि पहले अपन ने काउंट तो कर लिया कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है। बोला हाँ जी भैया 2 कीज थी अपने पास। सपोज करो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए अपन मान लेते कि अपने पास 4 कीज थी। बोला ठीक है, 4 नंबर ऑफ कीज थी। तो अपन क्या करेंगे कि 4 नंबर ऑफ जीरोज अपन 1 के आगे एड ऑन कर देंगे। बोले ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अपन ने 4 नंबर ऑफ कीज थी तो जो भी अपने नंबर ऑफ कीज है उतनी अपन ने क्या किया है, जीरोस को आगे लगा लिया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी पे सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1।
सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे भी समझ लो, यहाँ पे भी एक की थी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, बी को। सिंपल सी बात है, एक की मान लो यहाँ पे सी को रिप्रेजेंट कर रही है, बोला ठीक है। तो अपने पास इनिशियली कौन सी की आई, बोला ए वाली की आई। तो अपन ने क्या किया, ए वाली की मतलब फर्स्ट की हो गई, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने 1 0 0 0 फर्स्ट की आ चुकी है ना, हाँ, तो इसको 1 कर दो। समझ में आ पा रही है बात, बोला हाँ जी भैया। सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट क्या होती है, यहाँ पे सी वाली की होती है, बोला ठीक है, सी वाली की है। तो अपन क्या करते हैं, सीधा ही जाके सबसे पहले सी को 1 करते हैं अपन फर्स्ट को करते हैं। समझ में आ पा रही है बात जी भैया, समझ में आ पा रही है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहीं पे पूरा का पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन छुपा हुआ है। बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गया। अपने को जो भी की मिल गई, अपन उस वाली बिट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। फिर अपने को बी वाली की मिल गई, तो अपन बी वाली बिट को भी 1 कर देंगे। फिर अपने को ए वाली की मिल गई, अपन ए वाली बिट को भी 1 कर देंगे। बोला ठीक है, अपन ने तीनों बिट को 1 कर दिया है। तो अपने पास फाइनल क्या चल रहा है अभी, अपना 1 1 1 चल रहा है। बोला सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और ये जो लॉक है, सपोज करो वो लॉक था बी का, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हुआ, सेकंड बिट। तो क्या सेकंड बिट इसकी 1 है, हाँ जी भैया सेकंड बिट इसकी 1 है। अगर सेकंड बिट 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना यहाँ पे लॉक अपन बोल सकते हैं, अपने पास इसकी की ऑलरेडी आ चुकी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे डी होता सपोज करो, ठीक है, तो डी की अभी तक अपने पास नहीं है। ये बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, डी रिप्रेजेंट्स 4। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 4 अभी 0 है। तो क्या अपन ने चेक किया, क्या यहाँ पे 4 जो था वो 1 था क्या, बोला नहीं था। तो अपन ने क्या बोला, सॉरी अपन यहाँ पे आगे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास क्या है, इसकी बिट नहीं है, इसकी की अभी तक अपने पास नहीं आई है। समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। बस यही मेन कंसेप्ट था। अगर ये आपको समझ में आ चुका तो उसके बाद में लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन चुका है। उसके बाद में सिर्फ इटरेशन वाला गेम है। आप देख लेते हैं अपन एक बार इसको। देखो सबसे पहले अपन आए यहाँ पे, आते ही अपन ने क्या डिफाइन किया, एक एन कीज को डिफाइन किया। एन कीज अपना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीज इसके अंदर अपन स्टोर कराने वाले हैं। बोला ठीक है, आई एन आई एक्स है और आई एन आई वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी इनिशियल वाला जो अपने स्टार्टिंग पोजीशन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट अपन इनके अंदर स्टोर कराएंगे, जो कि अपन ने इनिशियली बाय डिफॉल्ट क्या लिया है, 0,0। बोले ठीक है। तो अपन क्या कर रहे होंगे, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि अपन 2 फॉर के लूप चलाएंगे, जिससे अपन पूरी की पूरी मैट्रिक्स में इटरेट कर पाए। और यहाँ पे अपन 2 ही काम करेंगे, क्या, एक तो अपन स्टार्टिंग पोजीशन को ढूंढेंगे और एक अपन क्या देखेंगे कि अपनी नंबर ऑफ कीज कितनी है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन इसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं। इटरेट करके अपन क्या देख रहे हैं कि कहीं पे अपना एट द रेट आ गया है। क्या एट द रेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन को। अगर कहीं पे भी आ जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग्स को जो अपनी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है उसको अपन स्टार्टिंग पोजीशंस दे देंगे। बोला हाँ जी भैया, वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन आ चुकी है, कोई डाउट नहीं है। और अगर अपना ऐसा नहीं हुआ है तो अपन क्या चेक करेंगे कि अपने पास लोअर केस कैरेक्टर आए हैं क्या ए से जेड के बीच के। अगर लोअर केस कैरेक्टर आए हैं ए से जेड के बीच में, उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, कीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अगर अपने पास की आई है तो उसको काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ कीज है। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अपन यहाँ पे कीज भी काउंट कर लियो और यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग पोजीशन भी मिल चुकी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान से समझो, ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपने पास केस कितनी आई थी, 2 आई थी, ठीक है। तो अपन ने 2 को किसके साथ में किया, 2 को अपन ने 1 के साथ में लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है। तो ये 1 0 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 तो अपना ऐसे ही है, फर्स्ट वाला 1 को तो छोड़ दो, और लास्ट के जो दोनों 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अपनी टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी प्रेजेंट थी। हाँ, और यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने क्या किया बताओ, यहाँ पे अपन ने 1 0 0 0 लिया है, एक अपन ने और लिया है। क्यों लिया है, इसका कंसेप्ट भी अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे चलो एक काम करते देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपने पास सारी कीज अपने को कलेक्ट करनी थी। बोला हाँ जी भैया। तो अपने पास जैसे ये सारी कीज आ गई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी कीज आ चुकी है। बोला हाँ जी भैया सारी कीज आ चुकी है। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक कर रहे होंगे कि जैसे अपने पास सारी कीज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन यहाँ पे थोड़ा सा छूटा लेते हैं, 3 बिट्स का है। तो 3 बिट्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 और 4, मतलब 7 हो गया। हाँ जी भैया 7 हो गया, ठीक है। और अगर अपने पास यहाँ पे 4 बिट होती ये होता तो क्या होता, इसका भैया 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि कहीं पे भी अगर अपने पास जो तीनों फिल हो चुके हैं, उसके बाद में अगर 8 - 1 हो तो ये क्या आएगा, 7 आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास सारी की सारी कीज आ चुकी हैं। समझ में आ पा रही है बात, हाँ। तो एक 0 अपन बढ़ाते ही उसमें से -1 करते ही अपने पास क्या जाएगा कि अपने पास सारी की सारी कीज आई है या नहीं आई, बस उसी के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन ने विजिटेड के लिए एक वेक्टर बना दिया है, 3D वेक्टर है। ये सिर्फ अपन ने विजिटेड मेंटेन करने के लिए बनाया था कि जैसे सपोज करो कि अपन यहाँ पे थे, हाँ, यहाँ से अपन यहाँ पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। बोला ठीक है। अब यहाँ से अपन ऊपर तो नहीं जा सकते, डाउन साइड भी नहीं जा सकते, राइट में जा सकते हैं और लेफ्ट में भी तो जा सकते हैं, बट लेफ्ट से तो आप आ ही रहे हो, तो लेफ्ट में जाने का कोई सेंस है, बोला बिल्कुल नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे लेफ्ट में ना जाए, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, विजिटेड बात कर दिया, जिससे अपन इस पे कभी भी ना आए दोबारा, ठीक है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात, ठीक है।
फिर अपन ने क्या किया, dx और dy दो वेक्टर बनाए। ये क्यों बनाए, जिससे अपन चारों डायरेक्शन में मूव कर सके, ये बस अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट अपना, ठीक है। फिर अपन एक क्यू बनाएंगे, क्यू के अंदर अपन 4 वैल्यूज को लेके चल रहे हैं एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। इन 4 वैल्यूज को समझो, एक में तो क्या है अपने कोऑर्डिनेट्स है, तो जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,1, बोला हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ, तो अपने को 4 वैल्यूज स्टोर कराने थे अपन पेयर क्यू के अंदर, तो एक वैल्यू तो हो गई 2, एक वैल्यू हो गई 1, और फिर अपन क्या करेंगे कि अभी तक अपनी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, ठीक है, और अभी तक अपने को कितनी कीज मिल चुकी हैं, ये वाला जो अपनी ये जो है ना, हाँ, इसको पैटर्न को अपन यहाँ पे स्टोर करवा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पे क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो इनिशियली अपन ने क्या स्टोर कराया, INXi और INIY। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल का अपना x कोऑर्डिनेट और इनिशियल का अपना y कोऑर्डिनेट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी तक अपनी स्टेप्स कितनी हो चुकी है, बोला 0 है, और अपने पास इनिशियली वो पैटर्न क्या था, मास वाला पैटर्न था, मतलब ये वाला पैटर्न था, अभी तक अपने पास एक की नहीं है, ये बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अपन ने वाइल का लूप स्टार्ट किया। अब ये वाइल का लूप जहाँ पे एंड होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे के बाद में अगर अभी तक कुछ भी आपने रिटर्न नहीं कराया तो आपको सी बात है, इसका मतलब क्या है कि आपका ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है लूप, इसका मतलब आप क्या करा, तो रिटर्न माइनस का 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब ये वाइल के लूप में अपन ने क्या क्या, इसको देखो समझ सको आराम से, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बोला ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि जो भी अपने क्यू के अंदर था वो अपन ने पी के अंदर ले लिया है, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने उसके बाद में क्या किया, सबसे पहले तो विजिटेड मार्क कर दिया पी के उस कोऑर्डिनेट को, बोला हाँ ठीक है कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज में अपन ने क्या किया, ये अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि यहाँ पे अपना ग्राफ खत्म हो गया है। यहाँ पे कब खत्म होगा कि जो पी का सेकंड डॉट सेकंड है वो किसके बराबर हो जाए, ओरिजिनल के -1 के। अब ये ओरिजिन के -1 के मतलब क्या था, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है इसके -1 करेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाए, समझ पा रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कि 8 - 7, 8 - 1 इक्वल्स टू 7, ये चीज चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, समझ पा रहे हो इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। 8 - 1 इक्वल्स टू 7, ये चीज यहाँ पे चेक हो रही थी, बोला ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये चीज चेक होगी इसका मतलब अपने पास सारी कीज अभी तक आ चुकी हैं, बोला हाँ जी भैया ठीक है। तो जैसे अगर सारी कीज आ जाएंगी अपन यहाँ पे क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। और अगर नहीं आई है तो अपन क्या करेंगे, फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर का लूप क्या डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है, जहाँ पे भी आप खड़े हो, जिस भी पोजीशन पे आप खड़े हो वहां से आप 4 डायरेक्शन में जा सकते थे, इसलिए अपन ने क्या किया, ये 4 टाइम्स इटरेट किया है, ठीक है। अपन ने एक तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला और एक वाई कोऑर्डिनेट निकाला, बोला ठीक है। तो अपन ने फिर क्या बोला, सबसे पहले तो ये बताओ चेकर में डाल के अपन ने ये चेक किया है कि क्या यहाँ पे मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रही थी क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो और आप लेफ्ट में जाना चाह रहे हो, तो लेफ्ट में जाना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो यहाँ पे भी जाना पॉसिबल नहीं है कि वॉल है, सपोज करो यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से ऊपर जाना पॉसिबल था क्या, नहीं भैया, ऊपर मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेफ्ट में जाना पॉसिबल है कि नहीं भैया, लेफ्ट में मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था। वही चीज अपन ने यहाँ पे चेक करी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक हो गई कि मैट्रिक्स तो अब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया है चेक कि कहीं वहाँ पे वॉल तो नहीं है ना, अगर वॉल है तो भी अपन नहीं जाएंगे, बोला ठीक है। और साथ में क्या है कि अगर वो विजिटेड है तो भी नहीं जाएंगे, बोला ठीक है। सारी की सारी कंडीशन अपन ने चेक कर ली है। उसके बाद में अगर अपन आगे आ पाए तो फिर अपन क्या चेक करेंगे कि भैया अगर यहाँ पे अपन आगे आ पाए हैं तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो एम्प्टी सेल होगी, या फिर लॉक होगा, या फिर की होगी। सिंपल है, हाँ जी भैया सिंपल है। तो अपन ने सबसे पहले किसके लिए चेक किया, की के लिए चेक किया कि अगर अपने पास की आ चुकी है, अगर अपने को की मिली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अपन क्या करेंगे कि में से अपन उस वाली बिट को क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। उस वाली बिट को 1 करके अपन इसके अंदर स्टोर करा देंगे। अब यहाँ पे अपन ने कैसे किया है, इसमें डाउट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अपन ने क्या किया कि एक ही आस्काई वैल्यू मतलब यहाँ पे इस ग्रिड की जो भी कैरेक्टर आया था उसमें से एक ही आस्काई वैल्यू को माइनस कर दिया, बोले ठीक है। तो अपने पास सपोज करो बी आया होता, तो बी आया होता इसका मतलब क्या हुआ, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड, मतलब सेकंड की अपने पास आ चुकी है। सिंपल सी बात है, हाँ जी सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने ये चेक किया कि कहीं ये अपनी आखिरी की तो नहीं है, बोला नहीं भाई अपनी आखिरी की नहीं है। आखिरी की नहीं है तो अपन ने क्या किया, क्यू के अंदर पुश कर दिया। और पुश करते टाइम अपन ने क्या किया, उस मास्क की पैटर्न को वापस सही कर दिया कि अपने पास सेकंड की आ चुकी है, तो अपन ने उसके अंदर और कर दिया सेकंड की को भी। तो अपने पास क्या बन चुका है अब, इसका मतलब कि अगर अपने पास इनिशियली ये था, सपोज कर लो 4 कीज थी, तो अपने पास और करते ही क्या बन चुका है, सेकंड के साथ अपन ने और क्या, तो अपने ये बन चुका है 1 0 0 1 0। समझ में आ पा रही है बात, हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में सिमिलरली अपन ने चेक किया कि अगर अपने पास लॉग आ चुका है, तो लॉग आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले तो लॉग किस में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। कैपिटल की आस्काई क्या होती है, कैपिटल की आस्काई स्टार्ट होती है 65 से, और लोअर केस की आस्काई किससे स्टार्ट होती है 97 से। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, बोला 32 का। तो सबसे पहले तो अगर ना सपोज करें यहाँ पे बी आया है, तो बी के अंदर अपन क्या करेंगे, एड ऑन 32। तो 32 एड ऑन करते क्या होता है, बी की वैल्यू 98, सही है। उसके अंदर अपन ने
ए लोअर केस वाले की माइनस कर दी 97, तो अपने पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। आपको अच्छा था सेकंड आना चाहिए था, तो अपने को सेकंड की ढूंढनी है। अगर सेकंड की ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, या वन ने सिर्फ सी आउट करके देखा था एक बार कोड लिखते वक्त, तो ठीक है। अगर अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड की प्रेजेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, उसको बड़े आराम से ट्रू कर देंगे, और नहीं तो अपन इस कंडीशन को बाईपास कर देंगे कि नहीं, ये लॉक अभी तक अपन नहीं खोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। और सिमिलरली लास्ट में अपन क्या है, एम्प्टी सेल होगी तो भी अपन उसको बड़े आराम से ट्रू कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने अपने पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया, और यहाँ पे भी अपन ने अपने पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि अपने पैटर्न में कहाँ चेंजेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ की वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ में आ पा रही है बात? हाँ जी भाई समझ में आ पा रही है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3-4 कंसेप्ट्स को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। टेंशन मत लेना कि नहीं भैया हम तो सॉल्व नहीं हुआ, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन लिटरली इंटरव्यू में इतनी जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।